Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. Today we are going to learn about affixes. So affixes वो क्या होते हैं? These are the words that are added to a base word to make a new meaningful word. Okay? यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि हम किसी एक वर्ड में ऐड करेंगे ताकि वो एक नया मीनिंगफुल वर्ड बना दे, उनको हम कहते हैं affixes. अब affixes की 2 टाइप्स हैं. इनकी 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? प्रीफिक्स एंड सफिक्स. प्री जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्री कहते हैं किसी चीज़ के पहले को. ठीक है, तो प्रीफिक्स जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो हम किसी वर्ड से पहले लगाएंगे, यानी एक बेस वर्ड से पहले लगाएंगे तो वो एक नया वर्ड बना देगा. तो ऐसे अल्फाज जो कि किसी वर्ड से पहले लगते हैं, उसकी बिगिनिंग में लगते हैं, उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं. लेकिन ऐसे तमाम अल्फाज जो कि हम किसी बेस वर्ड के बाद लगाते हैं, उसकी एंडिंग में लगाते हैं, उन्हें हम सफिक्स कहते हैं. ठीक है, और ये बोथ ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ अफिक्स. तो अब हम मेरे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स जो है वो लिखे हुए हैं. तो मैं आपको बारी बारी इन सबको एक्सप्लेन करूँगी, इनका मीनिंग बताऊँगी और आपको बताऊँगी कि ये कैसे एक नया वर्ड बना रहे हैं. सो फर्स्ट वन इज़ मिस. मिस जो है ये एक प्रीफिक्स है. ये क्यों प्रीफिक्स है? क्योंकि ये किसी वर्ड के स्टार्ट में लगता है, उसकी बिगिनिंग में लगता है. ठीक है, और मिस का मतलब क्या होता है? मिस हम तब इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट में जब हमने कोई बताना हो कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है. ठीक है, वो बैडली हो रही है या वो रॉन्ग हो चुकी है, तो वहाँ पर हम ये वाला जो है अपना प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं. सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि दिए हुए हैं जहाँ पे हमने मिस जो है उसको एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करके अपने बेस वर्ड को एक नया वर्ड बना दिया है. सो फर्स्ट वन इज़ मिस प्लेस. अगर हम देखें खाली प्लेस, प्लेस कहते हैं जगह को. ठीक है, लेकिन मिस लगा देने से वो बन गया मिस प्लेस. मिस प्लेस का मतलब क्या होता है? गुम जाना, खो जाना. तो आपने देखा कि किस तरह से एक प्रीफिक्स ऐड ऑन कर देने से जो वर्ड था, जो बेस वर्ड था, वो टोटली चेंज हो गया, उसका नया मीनिंग बन गया. नेक्स्ट वर्ड इज मिसबिहेव. अगर हम खाली बिहेव को देखें तो बिहेव का तो एक नॉर्मल सा मतलब होता है कि किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का बर्ताव है, लेकिन मिस लगाने से वो एक नेगेटिव वे में जो है वो आ चुका है. वो बता रहा है कि उसका बिहेवियर किसी का कैसा है, वो मिसबिहेव है, मतलब बुरा बर्ताव है. एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस एज अ प्रीफिक्स इज मिस्टेक. ठीक है, मिस्टेक जो है वो उसका मतलब क्या होता है? कोई गलती. नेक्स्ट वी हैव ओवर. ओवर का मतलब होता है टू मच, यानी बहुत ज़्यादा, एक्सीड कर जाना, एक लिमिट से एक्सीड कर जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना. सो ओवर के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. जब हम ओवर को एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे अपने बेस वर्ड में तो वो वर्ड्स क्या बन जाएंगे ये हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ ओवर कुक. कुक का मतलब क्या होता है? कुकिंग का मतलब नॉर्मली होता है पकाना, लेकिन जब हम कोई कहते हैं कि ये चीज़ ओवर कुक हो गई है तो यहाँ पे ओवर बता रहा है कि ये टू मच कुकड हो चुकी है. ठीक है, ये ज़रूरत से ज़्यादा पक चुकी है. नेक्स्ट इज़ ओवर थिंक. थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस. ठीक है, आप अपने माइंड में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग ये एक बुरी चीज़ है क्योंकि ये एक एक्सीड कर रही है, एक लिमिट से को क्रॉस कर रही है. सो ओवर थिंकिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना. तो यहाँ पे ओवर का मतलब हमने देखा कि कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, एक्सीड कर रही है, वहाँ पे हम ओवर को एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ प्री. प्री जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रीफिक्स को हम प्रीफिक्स भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले. तो प्री का वर्ड क्या मतलब होता है? बिफोर. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, हम देखते हैं. प्री हीट. प्री हीट का मतलब पहले से उसको कुछ देर के लिए हीट कर लेना. जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम बेकिंग करते हैं अपने ओवन को हम हमेशा या अपने माइक्रोवेव को हम हमेशा प्री हीट कर लेते हैं. ठीक है, प्री हीट का मतलब यानी कि उसमें चीज़ अपनी रखने से पहले उसको हम ऑलरेडी थोड़ा सा हीट अप कर लेते हैं. सो प्री मीन कि हम बिफोर कुकिंग हम उसको जो हीट दे रहे हैं वो प्री हीटिंग है. नेक्स्ट इज़ प्रीव्यू. प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़ना, यानी उसकी डिटेलिंग पढ़ने से पहले उसका एक ओवरव्यू ले लेना, पहले ही ले लेना, उसके बस पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए उसको हम कहते हैं प्रीव्यू. एंड द लास्ट वन इज़ प्री अरेंज. प्री अरेंज का मतलब कि कोई अरेंजमेंट जो है जिनको आपने पहले से ही किया हुआ है. ठीक है, ऑलरेडी जो अरेंज्ड हुए हैं उनको हम कहते हैं प्री अरेंज. ओके, जो यहाँ पे हमारी प्री फिक्स की लास्ट एग्जाम्पल है वो है इम. इम का वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हमने किसी चीज़ को निगेट करना हो. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये तब यूज़ होता है जब हमने कहना हो कि ये चीज़ नहीं हो रही. ओके, सो लाइक
इम्पॉसिबल, अगर मैं कहूँ दैट इज़ पॉसिबल तो इसका मतलब है वो मुमकिन है, लेकिन जैसे ही उसके साथ इम लग गया एज अ प्रीफिक्स तो उसका मतलब बिल्कुल ही बदल गया, वो एक नया वर्ड बन गया जिसका मतलब है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। सो इम जो है वो उसको निगेट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जो कि बिल्कुल मुकम्मल है, ज़बरदस्त है, लेकिन इम्परफेक्ट लगाते ही उसका मतलब टोटली बदल गया, यानी कि अब वो परफेक्ट नहीं है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब ज़रूरी। ओके, ये तो थे हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस, यानी कि वो ऐसे वर्ड्स जिनको हम स्टार्ट में बिगिनिंग में लगा के न्यू वर्ड्स बनाते हैं। नाउ वी हैव सम सफिक्सेस, ठीक है, ये भी अफिक्स की एक टाइप है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बेस वर्ड के बाद हम एक वर्ड ऐड ऑन करेंगे ताकि एक नया वर्ड बन सके। सो फर्स्ट वन इज वाइज। वाइज का क्या मतलब होता है? वाइज का यहाँ पे अगर हम एज अ सफिक्स देखें तो उसका मतलब होता है इन रिलेशन, ठीक है। सो क्लॉकवाइज, स्टेपवाइज, अदरवाइज। क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, यानी कि जो आपकी निडल है वो जैसे क्लॉक रोटेट करती है, मूव करती है, उसी तरह से उस रोटेशन को कहते हैं, उस मूवमेंट को हम क्लॉकवाइज कहते हैं। स्टेप वाइज का मतलब बारी बारी, ठीक है, एक एक स्टेप वाइज एक काम करना। और अदरवाइज, बहरहाल। सेकंड जो हमारा सफिक्स है वो है फुल। फुल जो है इसका मीनिंग भी यही होता है, फुल का मतलब होता है फुल ऑफ, यानी भरपूर, भरा हुआ। सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब बहुत खूबसूरत। केयरफुल, केयरफुल का मतलब मोहतात, तो यहाँ पे भी हमने फुल को एज अ सफिक्स यूज़ किया है। सो ग्रेटफुल, ठीक है, ग्रेटफुल का मतलब शुक्रगुजार। अगर खाली हम ग्रेट को देखें तो ये एक सेपरेट वर्ड है, लेकिन इसमें हमने अपने फुल को ऐड कर दिया तो एक नया वर्ड बन गया। नेक्स्ट इज पावरफुल। सो ये भी यहाँ पे भी हमने फुल जो है वो अपना सफिक्स ऐड किया है एक नया वर्ड जनरेट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास है एल वाई। एल वाई भी एक सफिक्स है, ठीक है, और ये इसका मतलब क्या होता है, ये हम मोस्टली एज अ सफिक्स तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक सर्टन वे में, एक सर्टन डायरेक्शन में कोई काम बताना होता है। अच्छा, मोस्टली एल वाई वर्ड्स होते हैं वो हम एडवर्ब्स उनमें कंसीडर करते हैं, जैसे स्लोली, क्विकली, ठीक है, ये सारे वर्ड्स एडवर्ब में यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा ऐसा नहीं होता। समटाइम्स कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं उनके एंड में भी एल वाई यूज़ हो रहा होता है। सो अगर हम इन एग्जाम्पल्स देखें तो क्विकली, ठीक है, यहाँ पे क्विक एक वर्ड था सेपरेट जो कि हमारा बेस वर्ड था और हमने उसके एंड में लगा दिया एल वाई, तो वो बन गया क्विकली। क्विकली का मतलब तेज़ी से, जल्दी से। हैप्पीली, हैप्पी एक सेपरेट वर्ड है और हैप्पीली एक नया वर्ड बन गया हमारे सफिक्स को लगाने के बाद। नेक्स्ट वर्ड इज स्लोली। स्लो का मतलब क्या होता है? स्लो का मतलब होता है आहिस्ता, लेकिन अगर हमने काम बताना हो कि काम कैसे हो रहा है, उसका वे क्या है, तो हम कह सकते हैं कि स्लोली। स्लोली मतलब आराम से। ईजीली, ईजीली मतलब आराम से, ठीक है, जो काम आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो, आप इजीली उसको कर लें, कोई डिफ़िकल्टी ना आ रही हो। तो इजी जो है हमारा बेस वर्ड था और हमने उसके साथ एल वाई लगा के एक नया वर्ड जनरेट किया जो कि बन गया इजीली। ओके, सो इजीली जो है उसमें एल वाई हमारा एक सफिक्स है। हमारे पास जो यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल है वो है आई एस टी। ओके, जो आई एस टी है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एज अ सफिक्स? ये हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने किसी पर्सन के बारे में बताना हो कि वो कौन से प्रैक्टिस कर रहा है, यानी उसका प्रोफेशन क्या है। तो उसके प्रोफेशन को डिनोट करने के लिए, उसको बताने के लिए वहाँ पे हम आई एस टी लगाते हैं। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्टिस्ट। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो आई एस टी जो है वो एंड पे लगा हुआ है। आर्टिस्ट क्या होता है? वो बंदा जो कोई काम करता है, जो कोई आर्ट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन होता है? जो दांतों का डॉक्टर होता है। तो उसमें भी हमने एक प्रोफेशन को बताने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए एंड में आई एस टी लगा दिया। सो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक प्रोफेशन है, ये एक प्रोफेशनल बंदा है। एंड द लास्ट वन इज साइंटिस्ट। साइंटिस्ट यानी कि साइंसदान। यहाँ पे भी हमने आई एस टी को एज अ सफिक्स इस्तेमाल किया है जो कि उसके प्रोफेशन को बता रहा है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो यानी एक प्रैक्टिस कर रहा है एज अ साइंटिस्ट। सो दीज वर सम प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, और ये दोनों क्या हैं? इन दोनों को हम मिला के अगर बोलेंगे तो ये अफिक्सेस हैं। ओके, और इनको जानना, इनको यूज़ करना क्यों ज़रूरी है? इनको यूज़ करने से ये होगा कि आप नए वर्ड सीखेंगे। जब आप भी अपनी राइटिंग कर रहे हैं, इंग्लिश राइटिंग या इंग्लिश आप अपनी स्पोकन में भी नए नए वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको जनरेट खुद से कर सकते हैं।
सो आप इस तरह के और भी अफिक्सेस जो है वो सर्च करें ताकि आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।